मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट से मैं एक नई परंपरा की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा हूं, बशर्ते कि इसे आप लोगों का सहयोग मिल सका तो। मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के कुछ ऐसे विचारों को शामिल करूं इसमें, जो मुझे लगते हैं कि अपने आप में लाइफ मैनेजमेंट के हिस्से हो सकते हैं। मुझे तो आप पिछले 11 सालों से सुन रहे हैं, मेरे विचारों को सुन रहे हैं, और मैं इस बात से बेहद आत्मसंतुष्ट का अनुभव करता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे प्रिय श्रोता हैं जो सुनते 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 लगभग लगभग मेरे ही विचारों के आधार पर पत्र लिखने लगे हैं, ईमेल भेजने लगे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब मैंने सोचा है कि आप लोगों के भी यदि कुछ इस तरह के विचार हुए तो उन्हें मैं लाइफ मैनेजमेंट में शामिल करूंगा, बाकायदे आपके नाम के साथ शामिल करूंगा, और यदि आपने अपना परिचय लिखा है तो परिचय के साथ शामिल करूंगा। हाँ, मैं शामिल करूंगा कैसे, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पत्र ज्यों का त्यों शामिल करने के लायक है, या उसमें से तथ्य लेकर के मैं उस तथ्य के बारे में बताऊं, या फिर उस पत्र के छोटे से हिस्से को आपके सामने रखूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं। ऐसा करके मुझे बेहद खुशी मिलेगी, और सच पूछिए तो मुझे ऐसा भी लगेगा कि चलिए एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर के मेरे अपने प्रिय श्रोता अपने विचार एक बहुत बड़े श्रोता वर्ग तक पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबके विचार आमंत्रित हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप लिखें तो मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि आप देवनागरी में लिखें। यदि आप हिंदी को रोमन लिपि में लिखेंगे तो मान करके चलिए कि मेरे लिए संभव नहीं होगा कि मैं आपके पत्र को शामिल कर सकूं। तो दोस्तों, इसका श्री गणेश मैं कर रहा हूं महेंद्र चावड़ा, जो जोधपुर से हैं, उनके पत्र से। महेंद्र चावड़ा जी का नाम आप सप्ताह में एक बार जरूर, खासकर मंडे को सुनते होंगे। हर सैटरडे को वो पत्र लिखते हैं, बड़े विस्तार के साथ लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं। उनका कोई भी पत्र ऐसा नहीं होता जिसे मैं 2 बार तो कम से कम न पढ़ता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि वो जोधपुर में रहते हैं, अपनी पत्नी कीर्ति के साथ और 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, एक बेटा और एक बेटी, और इनके जो दोनों बच्चे हैं बहुत ही ब्रिलियंट हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में राजपत्रित अधिकारी हैं, और पत्र लिखते लिखते जो वो खुद ही कहते हैं कि वो एक कहानीकार भी बन चुके हैं, और उनकी कई कहानियां बाकायदे किताबों का हिस्सा बन चुकी हैं। नाम है इनका महेंद्र चावड़ा जी। उन्होंने जो पत्र लिखा है मैं वो आपको पढ़ करके सुनाता हूं। छोटा सा पत्र है, लेकिन इसकी जो जान है, इसका जो केंद्रीय बिंदु है, इसका जो हृदय है, उसे आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए, पत्र तो मुझे संबोधित है, उसमें क्या तथ्य है, इसके लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और जद्दोजहद करनी भी चाहिए। अब मैं उनके पत्र को आपके सामने पढ़ रहा हूं। हाईली रेस्पेक्टेड सर, सादर प्रणाम। गुरुजी, इस पूरे ही हफ्ते की एक से बढ़कर एक गुरुवाणी व डेली ऑडियो लेक्चर्स हेतु आप श्री का अत्यंत शुक्रिया और आभार। गुरुजी, दोषी कौन? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जनता अदालत में गहरी और व्यापक चर्चा की गई, जिरह के साथ ही कई नजीरें भी रखी गईं। समझाने वाले को इससे बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है, ये तो पक्की बात है। खैर, जो भी हो, गुरुजी, वर्तमान दौर में यह सबसे अधिक संवेदनशील मुद्दा है। हर केस अपने आप में अलग केस है, इसलिए वास्तव में एक कॉमन निष्कर्ष निकालना मुमकिन नहीं है। गुरुजी, 30-40 वर्ष पहले का जमाना और अब के दौर में दिन रात का फर्क है। उस समय बच्चों की संख्या ज्यादा होने और आय कम होने की वजह से सामाजिक परिदृश्य बिल्कुल अलग था। उस समय आदमी समाज और जिम्मेदारियों के बोझ तले इस कदर दबा रहता था कि प्रेम वेम का बुखार ज्यादा दिन नहीं रहता था। गुरुजी, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका सर को लगातार सुनने का मुख्य कारण क्या है। तो मेरा जवाब होता है कि उम्र के उस दौर से गुजर रहा हूं जब खोपड़े में जंग लगना शुरू हो जाता है। खोपड़े में जंग लगने के बाद जीवन में जंग लगना शुरू हो जाता है। असल में
इस खोपड़ी को जंग से बचाने की ही कवायद है। नए नए विषयों पर विचार विमर्श चर्चाएं निश्चित तौर पर खोपड़ी को जंग से बचाने में 100% भूमिका निभाती हैं। इसके साथ सभी के लिए स्वस्थ मस्त और आनंदित जीवन की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। संपूर्ण आदर व निष्ठा सहित महेंद्र चावड़ा। दोस्तों, यह पत्र मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। अब आप इसमें से अपने लिए जो जरूरी बात लगी हो उसे निकाल लीजिए और ग्रहण कर लीजिए, और एक आधार भी आप इसे बना सकते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका भी पत्र शामिल हो तो आपको किस अंदाज में किस तरीके से लिखना है, क्या तथ्य डालने हैं, इससे भी आपको एक मार्गदर्शन मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। नमस्कार।